अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड लो लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। यानी कि बच्चादानी के अंदर जो पानी होता है वो क्यों होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो आपको क्या क्या नुकसानात होते हैं, उसकी आपको क्या अलामात नज़र आती हैं, साथ ही उसके लिए क्या सोल्यूशन और ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर बच्चादानी में पानी की ज़्यादती हो जाए तो उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या क्या अलामात नज़र आती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है और उसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जो बेबी को सराउंड करके रखता है। बेबी के आसपास जो पानी होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये आपकी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। ये बेबी के टेम्परेचर को वार्म के अंदर यानी माँ की कोख के अंदर वार्म रखता है। इसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, न्यूट्रिशन और एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बेबी को किसी भी किस्म की इंजरी और ट्रॉमा से महफूज रखते हैं। इसी लिक्विड को बेबी इनहेल करता है और रिलीज करता है। आपका बेबी यूरिन भी पास आउट करता है तो उसमें मेजर पोर्शन आपके बेबी के यूरिन का भी होता है। इसीलिए फ्लूइड बेबी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी लंग्स डेवलपमेंट के लिए, उसकी रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसकी एक रेंज होती है। अगर ये रेंज से बहुत ज़्यादा कम हो तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और अगर ये अपनी रेंज से बहुत ज़्यादा हो तो तब भी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसको चेक करने के लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है या बच्चादानी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके ईच पार्ट में इसका फ्लूइड लेवल चेक किया जाता है। यही 2 मेथड है जिनके थ्रू डॉक्टर चेक करती है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है या फिर ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल रेंज, जो कि आपकी होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ ओलिगोहाइड्रेमियस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। एंड थर्ड वन इज़ पॉलीहाइड्रोमिनियस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रेमियस पे, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाना। सबसे पहले हम इसके साइंस और सिम्टम्स देखते हैं। सो द फर्स्ट सिम्टम इज़ लीकिंग ऑफ फ्लूइड। अगर आपका पानी लीक हो जाए या आपको एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। सेकंड वन इज लो एमनियोटिक फ्लूइड इन अल्ट्रासाउंड, कि आप डॉक्टर के पास जाती हैं और अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और वो आपको फिर बताती हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज क्या है। अगर वो कम होगा तो डॉक्टर आपको वहीं पर बता देंगी। थर्ड वन इज़ लेस बेबी साइज दैन नॉर्मल बेबी, यानी कि बच्चे का साइज़ कम हो, यानी वीक्स या मंथ के हिसाब से आपका बच्चा साइज़ में कम है। अगर आपके बच्चे का साइज़ कम है तो इसका भी यही मतलब है कि आप में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। फोर्थ वन इज़ लो मैटरनिटी, यानी कि माँ का वज़न अगर ज़्यादा ना बढ़े तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। फिफ्थ वन इज़ अगर आपकी लेबर से पहले ही छिली फट जाए तो ऐसे में आपका पानी ऐसा डिस्चार्ज लीक होता चला जाता है और आपको एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। सिक्स वन इज़ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी शामिल है, जैसे कि एक्सीडेंट या आपको कोई झटका लग जाना जिसकी वजह से एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेवन वन इज़ सडन ड्रॉप ऑफ हार्ट बीट ऑफ फेटिस, यानी कि बच्चे की धड़कन अचानक से कम हो जाना। इस चीज़ को भी डॉक्टर ही एक्सेस कर सकती हैं। तो अगर आपको ऊपर वाले सिम्टम्स फील होते हैं तो आपको डॉक्टर को रूटीन से चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा गिर रही होगी तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आप में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। वन इज डिक्रीज इन फेटल मूवमेंट, यानी कि बच्चे की मूवमेंट में कमी वाक़या हो जाना, बच्चे की हरकत में कमी वाक़या हो जाना। अगर बच्चे की हरकत कम हो जाएगी तो ये भी एक रीज़न और साइन हो सकता है कि आप में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। अब हम इसके रीज़न्स की बात कर सकते हैं। तो ये भी एक साइन है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। अब हम इसके रीज़न्स की बात कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैटरनल प्रीक्लेम्सिया, यानी कि अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो इसकी वजह से भी उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। सेकंड वन इज़ नॉर्मल डायबिटीज़ या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को होती है, ये भी लो एमनियोटिक फ्लूइड की एक वजह हो सकती है। थर्ड वन इज़ मैटरनल डिहाइड्रेशन। अगर माँ के अंदर पानी की कमी है तो इस वजह से भी उसको लो एमनियोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर वन इज़ मैटरनल हाइपोक्सिस। अगर माँ से बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो तब भी लेडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं।
इसके सॉल्यूशन के लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, चाहे वो पानी की शक्ल हो, चाहे वो जूस की शक्ल में हो, लस्सी, दूध, किसी भी शक्ल में आप अपने पानी की इंटेक को ज़्यादा कर लें। सेकेंड वन इज़ एमनियन फ्यूजन। ये भी एक तरह की ड्रिप लगाई जाती है लेडी को, जिससे उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्टिगेशन थेरेपी। इसमें लेडी के टिश्यूज़ को चेक किया जाता है और उस पर डिफरेंट इंप्रेशन लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ाया जाता है। फोर्थ वन इज़ इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड प्रायर टू डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से फ़ौरन पहले एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देता है। फिफ्थ वन इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अलावा भी डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं जिन्हें नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। इससे बच्चे को चेक किया जाता है कि वो किस कंडीशन में बाहर आ रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है। अगला है कंट्रक्शन टेस्ट। इसमें लेडी की कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है कि लेडीज़ को किस तरीके से दर्दें आ रही हैं, उसमें कितना कंट्रैक्शन है और लेडी की बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा डिफरेंट वीक्स पे लेडी का एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक किया जाता है कि उसकी रेंज कितनी है, और वो डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ही चेक करती है। तो हमने बात की एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमियस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती की। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स और साइंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको छोटे सांस आते हैं और आपको सांस लेने में मसला होता है तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती है, यानी आपके अंदर पानी ज़्यादा है। सेकेंड वन इज़ इनएबिलिटी टू ब्रीथ, यानी कि आपको सोते हुए सांस ना आना या ज़्यादातर आपका रात में सोते हुए सांस रुक जाना, तो ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। थर्ड वन इज़ स्वेलिंग इन एब्डोमेन, यानी कि आपके यूट्रस के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना, ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती है। फोर्थ वन इज़ यूटेराइन कंट्रक्शन, यानी कि बच्चादानी में बहुत ज़्यादा नरमी या बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होना। ये एक लेडी को अपने अंदर खुद ही फील होता है और उससे प्रॉपर इसकी कंट्रक्शन का पता चलता है। तो अगर आपको यूटेराइन में ऐसी कंट्रक्शन यानी कि बच्चादानी में ऐसी कंट्रक्शन फील होती है तो ये भी इसका एक सिम्टम है। फिफ्थ वन इज़ फेटल माल पोजीशन, यानी कि बच्चे की पोजीशन ठीक ना होना। अगर आपके बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती है। सिक्स वन इज़ प्री टर्म लेबर। 37वें हफ्ते में बच्चादानी की झिल्ली का पतला हो जाना और आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादती है। अब हम इसके कॉजेज़ पे बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्थ डिफेक्ट। इसका मतलब ये है कि शुरू से ही बच्चे की स्टमक की नाली में ख़राबी होना, यानी कि ये आपका बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। सेकेंड वन इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर माँ को डायबिटीज़ है या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है इसकी। थर्ड वन इज़ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, एक बच्चे में अगर खून ज़्यादा जाए और एक में कम जाए तब भी ये प्रॉब्लम होती है और ये भी बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है। फोर्थ वन इज़ एनीमिया। अगर बच्चे में खून की कमी है तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ वन इज़ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस में इन्फेक्शन होना। अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले तो ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो आपका सी सेक्शन पहले से ही प्लान कर लिया जाएगा। सेकेंड वन इज़ प्रीमेच्योर बर्थ। आपके अंदर प्रीमेच्योर बर्थ के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा आपकी आंवल नीचे आ जाती है और आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ब खुद फट जाती है। इसके अलावा आपका प्लेसेंटा लीक भी हो सकता है। आपको टाइम से पहले ही वाटर लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपको ऑपरेशन के बाद यानी कि आपको डिलीवरी के बाद जितनी नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा जिन लेडी को ये प्रॉब्लम होती है उनमें 20 वीक के बाद किसी भी टाइम बच्चे की डिलीवरी हो जाने के चांसेस होते हैं और ऐसे केसेस में 200 में से सिर्फ 1-2 बच्चे ही बचते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसके लिए यही ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर आपका पहले से सी सेक्शन प्लान कर लेते हैं। एक प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर आपका सी सेक्शन प्लान कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किसी पे वक्त ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्वेयर कंडीशन इख्तियार कर लेगी तो उससे पहले वो आपका सी सेक्शन प्लान कर लेते हैं। वन इज ड्रेनेज ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, यानी कि पानी के अंदर से एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को किसी चीज़ के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू निकाल लिया जाता है। उसके एमनियोटिक फ्लूइड के इंडेक्स लेवल को नॉर्मल कर दिया जाता है जितना वो होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज मेडिकेशन। डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है, मेडिसिन के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो जिनमें ये कंडीशन इतनी स्वेयर नहीं होती
उन्हें डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करती हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। बहुत सारी ख़वातीन को इसका नहीं पता होता, लेकिन औरतों को इसका इल्म होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विज़िट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।